बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बिल्कुल बारीक लेयर्स वाला ट्रिपल स्टोरी पराठा रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आप बेहतरीन पराठा बनाएंगे जो कि पूरे घर भर में आपको मशहूर कर देगा इंशाल्लाह ताला। सबसे अहम और पहली ट्रिक, आपने लेना है फ़ाइन आटा। मैंने 1 किलो फ़ाइन आटा लिया, उसमें 1 टीस्पून नमक डाला। बिल्कुल ऐसे ही आटा गूंद के रेडी करिए जिस तरह कि हम घर का आटा गूंदते हैं। अगर आपके पास फ़ाइन आटा मौजूद नहीं है तो आप 2 बोल गेहूं का आटा या गंदम का आटा और 1 बोल इसमें मैदा शामिल कर लें। रिजल्ट सेम ही आएगा इंशाल्लाह ताला। जब आटा गूंद जाए तो इसके ऊपर पानी का हाथ लगाएं और कवर करके रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से आटा सेट हो सके। मैंने 1 किलो आलू लिए, बॉयल कर लिए। मैंने इनको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया। हमने आलू मैश बिल्कुल भी नहीं करने बल्कि कद्दूकश करने हैं, क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल बारीक लेयर्स वाले पराठे। इसके लिए मैश आलू सबसे बेहतर हैं। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल किया, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किए, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल किया, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल किया, 1 टेबलस्पून जीरा शामिल किया, 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल की। मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं था लेकिन होम मेड जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर था। 1 टीस्पून मैंने जिंजर पाउडर शामिल कर लिया। 6 हरी मिर्ची फाइन चॉप की वो भी इसमें शामिल कर ली। एक बड़े साइज का प्याज लिया, उसको भी फाइन चॉप किया, वो भी इसमें शामिल कर लिया। फिर डाला मैंने इसमें ढेर सारा धनिया और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मज़ा मसाला रेडी होगा ये इंशाल्लाह ताला। जब ये मसाला रेडी हो जाए तो आपने इसका एक छोटा सा पोर्शन लेना है और छोटी छोटी सी टिक्कियाँ रेडी कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। इस मौके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी थी। अब हम आटे को फ्रिज से निकालेंगे और इसके पेड़े कर लेंगे। पेड़ों को गेंद हम फ्रिज में रख के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि बाहर तो बहुत शदीद गर्मी है। अगर हम बाहर रखेंगे तो पेड़े ख़राब हो जाएंगे और आटा बहुत नरम हो जाएगा। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम एक पेड़े को काउंटर पर लेके आएंगे, आटे को डस्ट करेंगे और बेलते हुए एक लंबी सी रोटी रेडी कर लेंगे जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। अब आटे को हम उंगली की मदद से 3 पोर्शन में बिल्कुल इस तरह डिवाइड करेंगे जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, इक्वल पार्ट्स में। फिर एक टिक्की उठाएंगे और सेंटर वाले पोर्शन में रखेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे हल्का सा। एक साइड वाला पोर्शन उठाएंगे और इसके ऊपर टर्न कर देंगे। फिर दोनों हाथों की उंगली की मदद से दबाते हुए दोनों पोर्शन के किनारों को अपने में जोड़ देना है। फिर आपने एक और टिक्की लेनी है, उसको एक साइड वाले पोर्शन पे रखना है और इस पोर्शन को भी उठाकर सिर्फ इसी तरीके से उसके ऊपर फोल्ड करना है जैसे कि हमने पहले फोल्ड किया था। किनारों से दबाते हुए बैलेंस कर लेना है और तमाम किनारों को अच्छे तरीके से अपने में जोड़ लेना है। हाथों से प्रेस करते हुए इसकी रोटी बनाना शुरू करें। अगर आप चाहें तो हाथों से भी बना सकते हैं या बेलन से भी बेल के रोटी बड़ी कर सकते हैं। अब मैं बेलने की मदद से बेलते बड़ी सी रोटी रेडी कर लूँगी और बारीक इतनी कि कागज़ भी इसके आगे मोटा लगेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने आलू कद्दूकश करके इस्तेमाल किए थे। इसमें ना तो कोई लम्स था ना ही कोई गुठली। ये देखिए, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा कि माशाल्लाह कितनी बारीक सी रोटी रेडी हुई है। अब मैं इसको बारीक कटा हुआ धनिया गार्निश करूँगी और बेलने की मदद से इसको प्रेस कर दूँगी। आप चाहे तो ज़ीरा, कलौंजी या अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ भी काले तिल भी लगा सकते हैं। तवा मैंने पहले ही गर्म किया हुआ था। मैंने रोटी के उसके ऊपर डाला। जब वो नीचे वाली साइड से पक गई तो मैंने इसकी साइड चेंज की, कुकिंग ऑयल लगाया। इस तरह दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी करते हुए मैंने पराठे को रेडी कर लिया और साइड चेंज करती रही बार बार ताकि अच्छे तरीके से पराठा गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। इतनी मज़ा खुशबू आ रही है कि यकीन कर जब ये पराठा बनाएंगे तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जाएगी। बहुत ही टेस्टी मज़ा क्रिस्पी और खूबसूरत सा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे से एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए छोड़ेंगे और प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बारीक लेयर्स वाला पराठा रेडी हो चुका है। बच्चों को नाश्ते में बना के दें या लंच बॉक्स में, या फिर अपने घर वालों के लिए बनाएं दोपहर या रात के खाने में। यकीन करें मज़ा ही दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए कैसे बारीक बारीक लेयर्स हैं इसकी, क्रिस्पी और खस्ता इतना कि आप खुद हैरान रह जाएं। मेरी इस रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।